नमस्कार, मैं हूं ये त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड डे टॉक। मिड डे टॉक में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने जा रहे एक नवाचार की। मध्य प्रदेश सरकार खाद की होम डिलीवरी करने की योजना बना रही है। अभी तक खाद के लिए लाइनें लगा करती थी, बहुत दिक्कत हुआ करती थी, तमाम दावे प्रदावे सियासत हुआ करती थी और इससे बचने के लिए सरकार ने एक नया रास्ता निकाला है, खाद की होम डिलीवरी। मध्य प्रदेश के 3 जिलों से शुरुआत होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसमें शाजापुर है, जबलपुर है, विदिशा है। जबलपुर महानगर है, विदिशा बिल्कुल किसानों का गढ़ है, शाजापुर किसानों का गढ़ है और इन 3 जिलों में जो प्रोजेक्ट सफल होगा उसके बाद इसको अन्य जगहों पर लागू किया जाएगा। इस पर सरकार के इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बड़ा कसीदा करती हुई सरकार के ऊपर हमला बोला है। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का दावा है कि सरकार ऐसा कर पाएगी क्या। उनका कहना है कि सरकार अभी तक तो सिर्फ डंडे देती है, खाद दे पाएगी क्या, इस पर सवाल उठाया है। क्योंकि सरकार कह रही है तो कैसे हो पाएगा, कैसे इसमें काम होगा, किस तरह इसमें समस्याएं होंगी, किस तरह की आपत्तियां होंगी, क्या दिक्कतें होंगी और सरकार की अपनी नीति कैसे होगी। जैसा बताया जा रहा है फिलहाल कि इसमें जोड़ा जाएगा जो लोगों को जिस तरह से गैस सिलेंडर की बुकिंग होती है उस तरह बुकिंग करनी पड़ेगी। बुकिंग के समय ऑप्शन होगा कि आप उठा कर ले जाएंगे यहाँ सर के या फिर आपको होम डिलीवरी देना है। उस ऑप्शन पर आपको होम डिलीवरी का बटन दबाना होगा। होम डिलीवरी जो बटन दबाएंगे उसमें टाइम दिया जाएगा कि 2 दिन 3 दिन बाद या जितने दिन का समय दिया जाएगा उस पर हो जाएगा। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा और उस तरह खाद उस किसान के घर पहुंच जाएगी। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है तो इन 3 जिलों के बाद मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में पहले फेज में 25 जिलों में शामिल करने की योजना, उसके बाद पूरे प्रदेश में इसको चालू किया सकता है। लेकिन अभी तो फिलहाल इस पर सियासत हो रही है और इस सियासत के कारण ये मामला कहीं अटक न जाए, इस पर भी हमारी नज़र होगी। बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा पैनल बैठेगा, पूरा पैनल होगा जिस पे हम देखेंगे, वो पैनल से बातचीत करेंगे कि इस तरह के प्रोजेक्ट की सफलताएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, कैसे हो पाती हैं, कितना प्रैक्टिकल हो पाता है। और इस पर जब विपक्ष सवाल उठाता है तो कई बार सोचना पड़ता है, रुकना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो इसलिए हम भी एक बार सुनते हैं कि जीतू पटवारी आखिर उस मुद्दे पर कह क्या रहे हैं। सरकार ने ऐसा सोचा, इसके लिए उनको धन्यवाद। पर अभी तक तो घर घर डंडे पहुंचाए उन्होंने, महिलाओं को खाद की लाइनों में लगा के डंडे पहुंचाए। देश के कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है कि हमारा आकलन गलत था और हमें जितनी डिमांड की गई थी उससे तो उसके आसपास डिमांड ही कम की गई थी, इसलिए खाद का संकट खड़ा हुआ है, हम मैनेज करें। मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री प्रदेश के, देश के कृषि मंत्री, सारे हमारे बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री हमेशा कहते रहे कि खाद की कोई कमी नहीं है। पर जिस दिन जिस नेता ने ये कहा खाद की कमी नहीं है, उसी के जिले में लोग डंडे खा रहे थे, जेल जा रहे थे। तो मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री की ये बात कि घर घर डिलीवरी सोच अच्छी है, पर खाद रहेगा तो घर डिलीवरी करेंगे, खाद ही नहीं रहेगा तो डिलीवरी से अपना काला चेहरा चमकाने की कोशिश करेंगे। जीतू पटवारी जी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार के पास खाद नहीं होगी तो सरकार करेगी क्या। सरकार अपना काला चेहरा कर दी, सरकार डंडे बरसाती है, तमाम आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि सवाल ये है कि जब भी कोई पायलट प्रोजेक्ट लागू होता है तो उसमें कुछ खामियां होती हैं, इसको ठीक किया जाता है। इन पायलट प्रोजेक्ट बहुत सारी योजनाओं के बनते हैं, यही इसमें होने जा रहा है। खाद पहुंचने की जिम्मेदारी, घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी, ये बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे कितनी सफलता मिलती है तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार वास्तव में ऐसा कर पाएगी। अगर कुछ जिलों में करती है तो स्वाभाविक रूप से एक नई उपलब्धि होगी, किसानों को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, उनके घर खाद पहुंच जाएगी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रियंका दुबे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, और राहुल जी हैं, राहुल राज जी, भारतीय जनता कांग्रेस के वो प्रवक्ता जिनको कि किसानों के बारे में, किसानों के आंदोलन के बारे में, किसी के बारे में यंग जनरेशन को जितना जानना चाहिए उससे कई गुना आधे जानते हो, कम से कम बुजुर्गों को जानना चाहिए उससे बढ़िया जानते हैं। राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रियंका जी जिस तरह से, तो सबसे पहले प्रियंका जी आप ही शुरू करते हैं कि एक नया ये वास्तव में कुछ होने जा रहा है कि सिर्फ शगुफा है कि खाद घर घर पहुँचाई जाएगी। नमस्कार और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, जिस प्रकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन प्रकार लगातार 2 दशकों से किसान के हितों में कार्य करती चली आ रही है, कई के माध्यम से किए गए और इसी का परिणाम था कि 7 से ज्यादा बार कृषि कर्मण्य अवार्ड जो है मध्य प्रदेश को दिया गया।
जो कि यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा भी दिया गया है। जी। गवर्नमेंट के द्वारा तो दिया ही गया, यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, तीसरी फसल के रकबे को बढ़ाना, ऐसे बहुत से नवाचार की अगर मैं बात करने जाऊंगी तो ऐसे बहुत से नवाचार किए गए और गांव-गांव तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जो कोशिश की गई, जिसके कारण किसान और किसान पुत्रों का जो पलायन था जी। वो कहीं ना कहीं रुका और किसानों को, कृषि को लोगों ने लाभ का उद्योग के तौर पे विचार करना शुरू किया, उस पर कार्य करना शुरू किया, जिसके कारण आज अगर हम बात करें तो जो कृषि एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ नुकसान का सौदा हुआ करता था, आज प्रॉफिट का बिजनेस हुआ, नए नवाचार हुए हैं जिससे हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स नेशनल प्लस इंटरनेशनल मार्केट तक भी पहुँच पाए हैं। तो ये ब्रॉड रीजन था, नीति, नियत और नेतृत्व का पूरी तरीके से प्रियंका जी सब पे भरोसा, आपकी नीति पर, आपकी नियत पर, आपके नेतृत्व पर हमको सबको भरोसा, तभी आप 20 साल से सरकार में हैं। पर सवाल ये उठ रहा है ना कि जिस खाद के लिए कल तक आप डंडे बरसा रहे थे, जिस खाद के लिए हंगामा हो रहा था, सड़कों पे प्रदर्शन हो रहा था, वो इतना टाइट व्यवस्था कैसे हो जाएगी कि अब आप घर घर तक पहुंचा देंगे? ये मुद्दा है। ये सजेशन थी, हम बिल्कुल खुले दिल से बात करते हैं कि ये जो नवाचार किए गए जी लगातार कृषि के साथ, तो वो बुद्धिजीवियों के द्वारा, आप लोगों के जैसा हम जो कहते थे जो पारंगत लोग हैं उनके द्वारा जो सजेशन दिए गए, उसके कारण दिन पर दिन हर चीज में सुधार किया गया। अगर हम कहते हैं खाद्य की वितरण प्रणाली ई टोकन के माध्यम से होती है और घर घर डिलीवरी की स्थिति भी बनती है, तो सबसे पहले तो जो समय जाता है इसकी बचत, पारदर्शिता, जो एक बहुत बड़ा एक आरोप लगता आया बार बार की पारदर्शिता नहीं रहती, कालाबाजारी हो जाती है, अगर व्यवस्थाओं को सुधारा जाता है तो वितरण बहुत सुचारू तौर पे हो पाएगा। और उससे भी अच्छी बात अगर मैं बात करती हूँ तो जो क्रॉप रोटेशन होता है तो किसान को मालूम है कि वो कौन सी क्रॉप लगाने वाला है, उस पर एस्टिमेटेड कितना फर्टिलाइजर जाएगा उन्हें मालूम रहेगा, तो डेफिनेटली उस हिसाब से इंक्वायरी जनरेट होगी और उस हिसाब से डिमांड। मैम सवाल उठेगा, मैडम सवाल तो उठेगा कि उसको टाइम पे, बिल्कुल आपकी सारी बात सही है कि वो एनालिसिस कर लेता है, सबको एस्टिमेटेड रहता है, सारा फोरकास्ट रहता है, पर आप टाइम पे पहुंचा पाएंगे कि नहीं पहुंचा पाएंगे, ये मुद्दा है। मैं आपसे फिर लौटूंगा, लेकिन थोड़ा राहुल राज, तो एक टिप्पणी राहुल राज के लिए फिर लौटूंगा आपके पास। ये सवाल मेरे पास है, इस सवाल का जवाब सुनूंगा। राहुल भाई, सरकार जिस तरह से कह रही हो, प्रियंका जी कह रही हैं कि चूंकि किसान को पता रहता है, प्लान कर लेता है, टाइम बचेगा, वो यहाँ नहीं आएगा, तो होम डिलीवरी का एक पायलट प्रोजेक्ट 3 जिलों में ला रहे हैं हम लोग, अगर ये सफल होता है तो आगे करेंगे। लगता है आपको कि खाद की होम डिलीवरी का पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस होगा? देखिए त्रिपाठी जी, पहले तो अगर वाकई में ये चीज संभव हो जी तो हम तो इसका स्वागत करेंगे जी, लेकिन अब व्यवहारिक बात करते हैं जी। हम लोग खेती करते हैं, इसलिए बहुत साधारण शब्दों में मैं आपसे पूछूं, क्या आपको बतौर पत्रकार ये व्यवहारिक लगता है? जिस खाद की कमी के चलते पूरे खरीफ के सीजन में किसान लाइन में लगा हो जी, जिस खाद की कमी के चलते पिछले वर्ष के रवि सीजन की लाइन में लगा हो, जिस खाद की कमी के चलते इस वर्ष के रवि सीजन की लाइन में किसान लगा है खाद की, उस खाद को आप होम डिलीवरी की बात कर रहे हैं। ऐसा तो इंदल सिंह कंसाना जो राज्य के कृषि मंत्री हैं, जब खाद की किल्लत का पूछते तो कई बार कह चुके, किसके पास खाद की कमी बता दो, हम घर भिजवा देंगे। पहुंचाया क्या? एक बार। अब आप कह रहे हो आप पायलट प्रोजेक्ट लाओगे। अभी कुछ दिन पहले शायद हमारी बहन प्रियंका को पता होगा, राज्य सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट विदिशा में लॉन्च किया, टोकन सिस्टम वाला। जैसे मंडी में तुलाई के लिए स्लॉट बुकिंग होती है, इन्होंने खाद के लिए स्लॉट बुकिंग किया। क्या उसके बारे में संज्ञान लिया कि विदिशा का किसान कितना परेशान हो स्लॉट बुकिंग की सुविधा से? क्या आपका एक पायलट प्रोजेक्ट जो आपने स्लॉट बुकिंग का विदिशा जिले में लॉन्च किया वो सक्सेसफुल हुआ? विदिशा से तो केंद्र के कृषि मंत्री आते हैं जी, जो खुद कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारा खाद, बीज और कीटनाशक बिक रहा है। एक सवाल। दूसरा सवाल, आप खाद की बुकिंग की बात कर रहे हो कि उसको ऑप्शन देंगे कि भैया ऑफलाइन भी रह सकता है, ऑनलाइन, यानी जैसे होम डिलीवरी होती है कि भाई टेक अवे या होम डिलीवरी, अगर वो ऑप्शन चुन भी ले और मुझे पता भी हो कि मुझे कितनी खाद की आवश्यकता है, तो खाद की उपलब्धता सुनिश्चित है कि नहीं, सारी तो चीजें इसी पर निर्भर करती है। वो गोडाउन जिसमें लाइन में लग के खाद नहीं मिल रहा, उसमें आप ये कह रहे हो कि हम जो है वो खाद घर घर पहुंचा देंगे। मेरी बहन प्रियंका से मैं ये भी कहना चाहता हूं जी, कि जब हम डिबेट कर रहे थे और किसान खाद की लाइन में रीवा में लट खा रहा था, तब आप क्या कह रहे थे? खाद की कमी नहीं है। जब चाचौड़ा में महिला किसान अपनी पीड़ा बता रही थी बरसते पानी में, तब आप कह रहे थे खाद की कमी नहीं है। जब आपने कमी को कमी माना ही नहीं है, तो अब तो होम डिलीवरी में आप ये कह दोगे कहां है समस्या,
घर घर पहुंचा रहे हैं खाद। बात यह है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। और जाते जाते बस 30 सेकंड में मैं मेरी बहन प्रियंका से यह पूछना चाहता हूं, बोनी का समय चल रहा है प्रियंका जी, गेहूं की, और धान कट के खेतों में पड़ी है, सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए कि हम खरीदेंगे नहीं। मेरी बहन ये प्रियंका ये बताएं कि आज हम 16 नवंबर में बात कर रहे हैं, 17 नवंबर में, आज 17 नवंबर में हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं, धान का पंजीयन कब शुरू होगा जी। धान के पंजीयन की दिनांक आज दिनांक तक घोषित क्यों नहीं की गई है? ऐसे असमंजस के माहौल में जब अतिवृष्टि की राहत राशि न आने से किसान मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर रहा, स्वयं मुख्यमंत्री के गृह जिले में बात करते हैं, वहां हम आपसे आप कहोगे कि होम डिलीवरी कर देंगे और हम आसानी से मान लें। हम तो कह रहे हैं संभव हुआ तो स्वागत है, लेकिन व्यवहारिकता को जांच के भी कभी कभी हमको कई बार बहुत सारी चीजें जो अमेजन होती है वो बदल जाती है हकीकत में। अब देखिए, अब आप उन्होंने भावांतर योजना के तहत सोयाबीन को पैसे बांटने का उस पर भी बात कर सकते हैं। सोयाबीन का में जो समझ रहा था कि पैसे बांटने का मुद्दा तो लग रहा था, कहां से पैसे आएंगे, कैसे बांट पाएंगे। उसमें त्रिपाठी जी, उसमें बहुत, मैं आपकी बात में सरकार ने समय में पैसे, मैं आपको बता रहा हूं, उसमें मैं तो सीधा सवाल पूछता हूं, जिसने दिवाली से पहले, पंजीयन शुरू होने से पहले अपना माल दिवाली के चलते बेचा, क्या उसके साथ न्याय हुआ? अतिवृष्टि में जिसके कारण जिसके आत्महत्या किसानों करी, उनके साथ न्याय हुआ? दूसरा, 2700 से लेकर 3500 तक जिनने सोयाबीन बेचा, आपने 4000 का मॉडल रेट रखा, तो उनके साथ न्याय हुआ? जैसे जैसे मॉडल रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे किसान की जेब में जाने वाला पैसा घट रहा है। आपने कहा था कि जितना भी डिफरेंस होगा, हमने प्रियंका जी के साथ भी डिबेट किया है, इनने भी कहा था कि जितना भी डिफरेंस होगा, तो फिर जिसका माल 2700 बिका है उसको 5300 2800 लेके 2700 के बीच का डिफरेंस दीजिए। 4000 से लेके 5300 28 के बीच का मतलब है कि साहब 1328 आप सबको दे रहे हो, आप दो ना 2700 वाले को। यह है विसंगति। जब किसान ने कहा 6000 रुपए क्विंटल खरीदो, मोदी जी का वादा था, तो आप भावंतर लाए। पड़ोस के राज्य में महाराष्ट्र में खरीदी, आप ही की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में आप भावंतर लाए, तो वादा जो था कि 1-1 रुपया देंगे तो देना चाहिए। फिर आप मॉडल रेट फंसा के किसानों के साथ षड्यंत्र करने की आवश्यकता क्या थी? वो भी मिलेगा, अभी तूने रुपया टाइम पर दे दिया, सबसे महत्वपूर्ण। प्रियंका जी, जो मुद्दे मेरे मन में जो शक आ रहा था, जो सवाल था, वही राहुल भाई ने कहा कि आपके पास खाद की अवेलेबिलिटी, क्योंकि खाद आपके हाथ में नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं है, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं है, आपको लाना पड़ता है। ये कमिटमेंट कैसे कर पाएंगी आप पूरा कि रहेगी भैया खाद और टाइम पे पहुंचेगी? टाइम पे पहुंचने का तो मान लिया हमने कि आपका पूरा सरकारी तंत्र है, सरकारी अमला है, कलेक्टर है, कमिश्नर, सब लग जाएंगे, उसके घर पहुंच जाए, उसका टाइम बचेगा। आपकी उस बात से भी मैं सहमत हूं कि उसका टाइम बच जाएगा, पैसा बचेगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या खाद की उपलब्धता आपके पास रह पाएगी, आप पहुंचा पाए उसके लिए? वही राहुल जी सवाल कर रहे हैं। कहा स्टार्टिंग में कि राहुल भाई बहुत प्रैक्टिकल और बहुत मंझे हुए हैं कृषि के विषय में जी। तो मैं राहुल भाई से बहुत व्यावहारिक प्रश्न करती हूँ कि अगर खाद उपलब्ध नहीं हुआ तो क्या बिना खाद के उत्पादन हुआ? क्या किसानों ने खाद को कहीं से नहीं पाया? क्या उनको बाद में भी खाद नहीं मिल पाया? तो ये तो संभव नहीं है। बिना खाद के तो आप लोग झंडे मोर्चे निकाल देते, आपके साथ किसान भाई आ जाते, परंतु किसान भाई आपके साथ आज खड़ा नहीं है, इसका मतलब उस तक खाद फिर से नहीं मान रहे हैं। आप लोग ये स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी राजनीतिक का एजेंडा नहीं है, परंतु विषय यही है कि भले 2-4 दिन आगे पीछे हुआ है, परंतु आज उन तक पहुंच गया। अब आपने कहा विदिशा का, मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक आधिकारिक न्यूज़पेपर का है, ये चैनल मुझे अलाउड नहीं करता, मैं न्यूज़पेपर का नहीं तो नाम ले लेती हूँ, आप देख लीजिएगा। बकायदा विदिशा को उन्होंने पूरा रिकॉर्ड दिया है कि जिले में 1 अक्टूबर से शुरू की गई ई टोकन खाद्य प्रणाली सफल रही है। अब तक 1,09,39 किसानों ने टोकन बुक करके 35,000 मीट्रिक टन प्राप्त करी है। तकनीकी दिक्कत वाले किसानों को ऑफलाइन खाद दी जा रही है। इस माध्यम से 8,000 मीट्रिक टन खाद बांटी गई है। दोनों माध्यमों से 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कुल 43,000 मीट्रिक टन खाद किसानों को मिल चुकी है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ी है। किसान बिना लाइन लगे समय पर खाद ले रहे हैं। औसत 2,222 किसान रोज टोकन बुक कर रहे हैं। राज्य सरकार ने विदिशा को पायलट जिला बढ़ाया है। किसान मोबाइल या कॉमन सर्विस सेंटर से आधार नंबर के जरिए पोर्टल पर पंजीयन कर टोकन ले रहे हैं। इसके आधार पर वे सरकारी समिति एवं निजी दुकानों से खाद ले रहे हैं। फिलहाल जिले में यूरिया
3211 मीट्रिक टन, डीएपी 2167 मीट्रिक टन, कॉम्प्लेक्स 3231 मीट्रिक टन और सुपर 1177 मीट्रिक टन खाद भंडारित थे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आधिकारिक न्यूज पेपर कह रहा है। और आपने जो कहा कि वेरीफाई करूं मैं, तो मैं बता रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही, न्यूज चैनल और मीडिया वेरीफाई कर रहा है कि ये योजना जो ई टोकन की है वो सफल हुई है। वही तो आप भी वेरीफाई करें। प्रियंका जी, वही तो वो सवाल कर रहे हैं ना कि अगर आपको लगता है कि आप जो एक इमेजिनेशन करके लाए हैं पायलट प्रोजेक्ट, जो अपने आप में बड़ा प्रयोग है, ये प्रयोग सफल हो पाए, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि अगर ये लगता है आपको, तो आपने इसकी कोई जांच पड़ताल, कोई प्रैक्टिकल करके देखा है कि पहुंचा पाएंगी आप? एक चीज, राहुल जी भी जो बैठे हैं वो भी जनहित की बात करने के लिए आए हैं और सरकार की तरफ से भी मैं जो बात कर रही हूँ, जो इन्होंने पिछली डिबेट में बताई थी कि खाद है परंतु कालाबाजारी के कारण परेशानी आती है, ये बात राहुल जी के शब्द थे पिछली डिबेट में जी। राहुल जी एडमिट करेंगे इस बात को। हाँ। तो आप जैसे भाइयों के द्वारा ये बात बार बार उठाई गई कि कालाबाजारी बढ़ती है, तो ई टोकन से जो पारदर्शिता बनेगी, मॉनिटर करने के लिए हम लोग बैठे हैं ना। अगर परेशानी होती है तो आपका चैनल भी बैठा है पारदर्शिता बनाने के लिए, राहुल भाई बैठे हैं जनता की आवाज बनने के लिए। तो अगर परेशानी होगी तो फिर मॉड्यूल में अगर अपन लोग पारदर्शिता के हिसाब से और कोशिश करेंगे, परंतु मुझे वही लगता है कि इस माध्यम से कालाबाजारी से रोक लेगा, समय का प्रबंधन सही हो पाएगा, किसानों की डिमांड सही निकल के आ पाएगी। फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो सरकार वेरीफाई करने के लिए, उनको परिवर्तित करने के लिए बिल्कुल ओपन, ये कहते हैं खुले दिल से स्वागत करती है आपके सजेशन का। बिल्कुल राहुल भाई, सजेशन पहुंचे तभी तो परिवर्तन आया है। प्रियंका जी, एक राहुल जी, वो जो बात कह रही हैं कि प्रैक्टिकल चीज की पहले हम लोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जैसा वो कह रही हैं, उनकी जो बातचीत से लग रहा है कि सरकार का प्लान है कि कम से कम उन जिलों में सारी व्यवस्था सुनिश्चित करके खाद का जो सिस्टम कैसे पहुंचेगा वो सिस्टम ठीक कर लेंगे, खाद अवेलेबिलिटी ठीक हो जाए वो ठीक कर लेंगे, उसके बाद काम शुरू करेंगे। उसके बाद भी कह रही है अगर कोई गलती होगी, कोई दिक्कत होगी तो अपन सब बैठ के तय कर लेंगे। तो आपको कहाँ शक हो रहा है कि ये पायलट प्रोजेक्ट बहुत सक्सेस नहीं हो पाएगा? देखिए त्रिपाठी जी, बहुत व्यवहारिक बात करता हूं जी। अभी भी पूरे वक्तव्य में मेरी बहन प्रियंका ने ये कबूला नहीं है कि खाद का संकट था जी। उन्हें गले गले तक पानी में डूबा, सिर पे रखा खाद की बोरी लेता किसान भोपाल का नजर नहीं आया जी। रीवा में लट पड़ते किसान नजर नहीं आए, भिंड में लट पड़ते किसान नजर नहीं आए, चांचोड़ा की महिला किसान नजर नहीं आई, 18 से 20 जिलों में किसान जिस प्रकार परेशान हुए नजर नहीं आए। वो कह रही होता तो किसान सड़क पे आता, यानी वो आज भी समस्या नहीं मान रही, तो इन पे विश्वास कैसे होगा? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि राहुल भाई ने कहा था कि कालाबाजारी बढ़ती, इन्होंने क्या कहा कि खाद नहीं होती तो बोनी कैसे होती? अरे हमने तो हमेशा कहा मरता क्या नहीं करता। आपके वो जो प्राइवेट वेंडर हैं जो 400 में बोरी बेच रहे हैं 267 की यूरिया की और 2500 तक डीएपी बेचते हैं 1350 की डीएपी की, तो उसकी बात कर रहे हैं। प्राइवेट में तो मिलता है मेरी बहन प्रियंका, बात तो सोसाइटी में उस छोटे किसान की पड़ रही है जो 2015 की किसी जनगणना के अनुसार 75 लाख किसान मध्य प्रदेश में है जो 2 हेक्टेयर से नीचे का है, जो सोसाइटी से कर्ज लेके खाद लेता है। चिंता उसकी है, बाजार में तो मिल ही जाता है। तमाम प्रकार की फैक्ट्रियां हैं जो नकली भी खपा रही हैं, लेकिन फसल बोने के लिए कर्ज लेके किसान अगर खाद ले रहा है और कर्ज के बोझ तले दबता जाए तो ये क्या न्याय संगत है? दूसरा, उन्होंने सारी बातें करके ये कहा कि भाई वो तो राजनीति है और ये, मैं तो उनसे अभी भी पूछ रहा हूं, बोनी चल रही है गेहूं की, आपने विदिशा का आंकड़ा दिया, जब त्रिपाठी जी 52 योजना का पंजीयन भी शुरू नहीं हुआ था, इसी कलेक्ट्रेट की विदिशा की ऑथेंटिक फेसबुक पेज पे और जनसंपर्क के पेज पे जो रैली निकाली भाजपाइयों ने, उसका पोस्ट डाल के कलेक्टर साहब ने कह दिया था कि भैया 52 बहुत अच्छी योजना है। तो क्या मेरे 2700 रुपए पे बिकने वाले सोयाबीन का मेरे साथ इंसाफ हुआ? मैंने पूछा आपसे, आप जवाब नहीं दे पाई। आप बात कर रही हो ऑथेंटिक डाटा, अब तो यह हाल हो गया है कि पर्ची के मुख्यमंत्री पर्ची से पढ़ के कहते हैं 52 और आज प्रवक्ता भी नीचे देख के पर्ची में पढ़ रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे हम कह रहे हैं कि पेपर में क्या छपा? जो जनसंपर्क ने दिया, और जो जनसंपर्क ने क्या कहा, जो सरकार ने कहा। हम तो किसान की बात कर रहे हैं, 2700 रुपए किसान का सोयाबीन बिका, उसको 5328 के बीच का डिफरेंस मिला क्या? मेरी बहन प्रियंका ये बताए। जिस किसान ने धान काट के खेत में रख रखी है, कल बारिश हो गई तो उसकी फसल नष्ट हो जाएगी, उसकी तुलाई होगी कब? ये बताए मेरी बहन प्रियंका। और पायलट प्रोजेक्ट की जो बात वो कर रही है विदिशा में, तो धरातल पे जाके देखो, जब वहां लाइन लगी तो सिरोंज में एक किसान गश्त खा के गिर गया, क्योंकि आपने जो नंबर दिया था उसमें उस छोटी सी जगह में किसानों की संख्या ज्यादा बढ़ गई और वहां पे खाद उपलब्ध नहीं था। लेकिन हम इसे नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने तो यह मान लिया है कि खाद का संकट मध्य प्रदेश में था ही नहीं। अगर आपको रोते बिलखते किसान नजर नहीं आए,
अपनी बही खाता बरसते पानी में ठंड में रख के पत्थर के नीचे लगी हुई लाइन नजर नहीं आई, तो मेरी बहन प्रियंका आप मुझसे कहो कि हम ऑनलाइन खाद दे देंगे घर पहुंचा के, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं। और रहा सवाल आपका, बार बार एक चीज आती है कि अगर ऐसा होता तो किसान भाई कांग्रेस के साथ होते। बात कांग्रेस भाजपा की नहीं है। अगर किसान ने निरंतर मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से ज्यादा आपको सरकार दी है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि किसान मध्य प्रदेश का परेशान न रहे। जवाब देने वाली कुर्सी पे तो वो बैठी हुई है, जवाब देने वाली कुर्सी पे बैठे हो तभी तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप अगर ये कह दो कि भैया खाद की संकट है ही नहीं, तो कहां जाएगा मध्य प्रदेश का किसान। भाई जिस किसान ने इनकी सत्ता की पालकी को अपने कांधे पर उठाकर, त्रिपाठी जी सीएजी की रिपोर्ट में 4.79 करोड़ रुपया निकाल के इन्होंने उर्वरक विकास निधि की गाड़ी खरीद ली। इंदल सिंह कंसाना विधानसभा में पत्रकार से कहते हैं कि गाड़ी नहीं खरीदे क्या? जो पैसा किसानों के उन्नयन और ट्रेनिंग के लिए आता है उससे आप गाड़ी खरीदते हो। किसान खाद की लाइन में लगता है, किसान आत्महत्या करता है और आप कहते हो कोई समस्या नहीं। सर, मैं अपनी बहन प्रियंका से संवेदनशीलता के साथ ये कहना चाहता हूं, समस्या को समस्या मानो, फिर समस्या का समाधान निकलेगा। अगर हम केवल क्योंकि कांग्रेस कह रही है, ये कांग्रेस की बात नहीं है, आप ये तो कहो कि हां समस्या थी, हमारे किसान परेशान थे। एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि समस्या थी। वो आज भी ये कह रहे समस्या तो थी नहीं। कुछ जिलों में, किस जिलों में, कितने खिलाऊं आपको? रायसेन, विदिशा, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, आप उधर चले जाइए, भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, दतिया, आप उधर चले जाइए। उसी को ठीक करने की बात हो रही है सर, उसी को ठीक करने। त्रिपाठी जी मैं तो कह रहा हूं कोई बहस का विषय नहीं है। मैंने दो बात पूछी, क्या मेरी बहन प्रियंका आज लाइव डिबेट में यह स्वीकारती हैं कि खरीफ के सीजन में किसानों को खाद का संकट था? तो मैं मानूंगा कि वो सच कह रही हैं। क्या मेरी बहन प्रियंका ये स्वीकारती हैं कि सरकार ने जब धान खरीदी से हाथ खड़े कर दिए हैं और गेहूं खरीदी से हाथ खड़े कर दिए, इस कारण से आज धान के किसान का पंजीयन नहीं हुआ? तब मैं विश्वास करूंगा। मैं मतलब मध्य प्रदेश का किसान, मैं मतलब मध्य प्रदेश के वो 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता जिनका एसआईआर हो रहा है। मैं मतलब राहुल राज नहीं है मेरी बहन प्रियंका, मैं मध्य प्रदेश का एक आम नागरिक होने के नाते सत्ता पक्ष के एक प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, अगर मैं संकट में था तो मेरे संकट को संकट तो मानो। वही मैं प्रियंका जी, वही जो बात आ रही बार बार उठती है कि स्वाभाविक रूप से आपकी बात सही है कि अगर कांग्रेस का ऐसा होता और आपने कृषि अवार्ड जीते, यूपीए की सरकार में जीते और बहुत सारे मिले आपको, मैं बिल्कुल सहमत हूं। पर आप तो समझिए कि आपकी सत्ता की पालकी को जिस कांधों ने धो करके आपको सिंहासन तक बैठाया है, वो जवाब चाहता है, वो चीज चाहता है, वो आप दे पाएंगे? वही तो मुद्दा हो रहा है, वही राहुल जी सवाल उठा रहे हैं। जी प्रियंका, फिर आपसे ये बात करूंगी, जी बहुत गंभीरता से कहूंगी। मेरे भाई राहुल जी ने पहले बोला कि आपने विदिशा की जानकारी ली क्या? मैंने विदिशा की जानकारी ऑथेंटिक हैंडल से आपको दी, अब आप उसको नकार रहे हैं। वो आपकी मर्जी, विपक्ष होने के नाते आपका धर्म है कि आप हर जानकारी को नकारें। दूसरी चीज, मैं फिर ही बात कहूंगी कि हर डिबेट में जब खरीफ की फसल हो चाहे रबी की फसल हो, जब भी खाद की बात आई तो आप लोगों ने बार बार प्रबलता से ये बात कही कि प्रणाली को सुधारा जाए, कालाबाजारी को रोका जाए और प्रबंधन किया जाए। आप लोगों ने खाद संकट नहीं कहा, आपने अव्यवस्था पे सब खड़े करे थे, जिसे दुरुस्त किया जा रहा है, जिसके लिए नवाचार किया जा रहा है। अब आप लोग कह रहे खाद संकट, मैंने आपसे फिर वही कहा कि अगर खाद संकट होता तो आपको क्या लगता है कि अन्नदाता जो दूसरों का पोषण करता है अपने अधिकारों के लिए आगे नहीं आता? परंतु आपके साथ आज भी अन्नदाता नहीं खड़ा। अब मेरे भाई जो बार बार भावांतर की बात कर रहे हैं, तो 13 तारीख से पहले आप लोग तो भावांतर पर भी शंका जाहिर कर रहे थे, परंतु एक क्लिक हुआ बीबीटी के माध्यम से सारे किसानों की समस्या हल हुई और कोशिश की जा रही है कि आगे भी हल हो। अब हम बात करते हैं ग्रेडिंग को लेकर, जो भाई हमारी चर्चा बार बार कर रहे हैं, 2000 का या 3000 का, ये जो भी रेट मॉड्यूल को लेकर के आप चर्चा कर रहे हैं, उसको लेके भी प्रोविजन किया गया है। आप ये ध्यान रखिए कि उसके बाद उनको 1300 रुपए एड ऑन करके मॉडल रेट से नीचे भी गए तो उसको 1300 रुपए उसके रेट के ऊपर एड ऑन करके उनके खाते में पैसा पहुंचा है, लेकिन आप स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं स्वीकार, अरे स्वीकार कर रहे, वो कहाँ कहे, मना थोड़ी कर रहे हैं राहुल भाई, स्वीकार कर रहे। मुद्दा ये कि प्रैक्टिकल बात हो कि प्रियंका जी, जो चीजें आपके जमाने में असंभव हुआ करती थी वो आज संभव है, क्योंकि आज जो नहीं वो विषय नहीं है प्रियंका जी। सत्ता की कुर्सी पर आप बैठी है, जवाब आपको देना पड़ेगा। वो विषय नहीं है वो क्या करते थे, क्योंकि आप वो नहीं कर पाए तब तो आप बैठी है 20 साल से, इसलिए जवाब तो आपसे मांगेगा वो आदमी।
और जवाब देने के ही लिए मैं आपको ये बात बहुत प्रबलता से कह रही हूँ जी। कि अगर ई टोकन आया है तो समस्या आप लोग जिस समस्या को लेके बैठे थे वही तो सॉल्व हो रही है, और वो भी ऑथेंटिक रिकॉर्ड के साथ, जिसमें आपने ये कहा कि आप वेरीफाई नहीं कर सकते। अब आप उन हैंडल चलिए मुद्दा सिर्फ हम लोग एक बार मेरे पास थोड़ा सा टाइम, इतने मुद्दों के बावजूद डिबेट का समय हो रहा है। प्रियंका जी आपका फेलियर है। डिबेट का समय हो रहा है। मैं फिर अंत में वही मैं आपसे भरोसे के साथ इस डिबेट को हम खत्म कर रहे हैं कि जो सवाल मैंने उठाया या राहुल जी ने उठाया, जो पब्लिक थोड़ा सा सोच रही है कि आप इसको प्रैक्टिकली निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। अगर प्रैक्टिकली निभाते तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, आप बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर खाद आपके पास है तो खाद उपलब्ध कराइए, फिर पहुंचाने की जिम्मेदारी तो शायद हम सब मिलकर भी निभा लेंगे, लेकिन खाद तो पहले बुलाइए, खाद आपके गोदामों में पहुंचे तब किसान तक पहुंच पाएगी। आज की डिबेट बस यहीं तक। राहुल जी आप बहुत बहुत शुक्रिया, प्रियंका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम बस यहीं तक। कल फिर किसी नए मुद्दों के साथ, नए मेहमानों के साथ आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन खबरें चलती रहेंगी, इसलिए जाइएगा मत, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।